नमस्कार साथियों, मैं हूं मंजीत। आप लोग के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम सफल रहा। आप लोग बताइए कैसा रहा एग्जाम। लेकर आ गए हैं आप लोग आंसर की मिला लीजिएगा। सेट डी है और सेट ए से जे तक थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन रहेगा, आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आंसर मिलाते हैं। और आप लोग लास्ट में बताइए कितना सही हुआ। और 40 ही 80 ऑब्जेक्टिव था जिसमें 40 ही बनाना था। तो चलिए मिलाते हैं और लास्ट में बताइएगा आप लोग। तब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन बिहार की बड़ी आपदाओं में से एक है। तो इसका राइट आंसर जो भी स्टूडेंट सी लगा कर आए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब अपने देकर आए हैं। और देखिए टाइम बर्बाद नहीं कीजिए क्योंकि कल साइंस का एग्जाम है। बहुत सारे यूट्यूबर को देख रहे हैं कि 2-2.5 घंटा केवल आंसर ही मिलाने में लगा दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA का के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट लगाए उनका सही जवाब है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या लगा के आया है। तो 3 नंबर है कि 26 दिसंबर 2004 की। तो इससे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट 3 नंबर का डी लगाए हैं आपका सही जवाब है। यहाँ होगा भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका। कह रहा है 26 2004 की सुनामी से किस देशों का प्रभावित हुआ था। तीनों देशों प्रभावित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर याद करिए। 4 नंबर मिलाइएगा आप लोग कि विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो याद रखिएगा इसका, आप सभी यदि लगाए होंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो भी स्टूडेंट द्वितीय क्षेत्र लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर ऑप्शन मिलाइएगा। यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। 5 नंबर है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाता है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ए लगाए हैं उनका बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है 6 नंबर मिलाइएगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन का डाउट हुआ है ये सभी सारा का सारा हमने, जैसे कुछ क्वेश्चन का डाउट रहा हमने गूगल से सर्च करके ही आंसर दे रहे हैं। ये नहीं कि मतलब हड़बड़ में जिससे कि तैसे आंसर मिलाने का काम हमने करते हैं। तो 6 नंबर है कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टेट लगाए बिल्कुल सही जवाब है, आर्थिक नियोजन। 7 नंबर का मिलाइएगा। 7 नंबर का रहा है कि 1949 में प्रोपीसी महानोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन हुआ। तो इसका राइट आंसर 7 नंबर का सी होगा, राष्ट्रीय आय समिति का। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। तो 8 नंबर का आंसर मिलाइएगा। ऑप्शन नंबर ए मांग में वृद्धि का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का मिलेगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इसका आंसर ए लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब। ए जो भी स्टूडेंट लगाए उनका गलत है। 10 नंबर का मिलाइएगा। आप सब बताइएगा इसका क्या जवाब दिए हैं। तो भारत में प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता से रिलेटेड आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1930। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है कि इटली के एकीकरण से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट इसका डी आंसर लगाए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब अपने देकर आए हैं। 12 नंबर का बताइएगा आप सब क्या लगा कर आए हैं। तो 12 नंबर है कि कोसूथ कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। और यहाँ पे 13 नंबर है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, सेडान के युद्ध के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर मिलाइएगा कि जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हम बताया था कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कह रहा है 50 नंबर कह रहा है, यहाँ पे रुक जाइए एक सेकेंड। 50 नंबर है कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से किसका गठन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हंटर आयोग का। 70 नंबर मिलाइएगा। यहाँ पे कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 19 इससे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट इसका आंसर डी लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब आपने लगा कर आए हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। 18 नंबर है कि भारत में आंतरिक अशांति। तो इससे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट 18 का सी लगा कर आए हैं बिल्कुल सही जवाब आपने देकर आए हैं।
और 19 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है, तो भोजपुरी का नहीं शामिल किया गया है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हम बता देते हैं कि इसका मैथिली शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब भाषा शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है 20 नंबर आप सब बताइएगा क्या इसका आंसर लगाकर आया है। तो इसका कह रहा है संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 आप सब बताइएगा कि पंचायत समिति, यहाँ पे कह रहा है कि पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी कौन होता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, प्रखंड विकास पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 है निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता पाई गई। तो इसका राइट आंसर 22 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। अमेरिका में पाया गया है दोहरी नागरिकता, राज्य के भी और देश के भी है। तो दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। 23 है निम्न में से लोकतंत्र का आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या है, जनमत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मिलाइएगा। 24 है कि यहाँ पे कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में औपचारिक रूप से, तो इसे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट 24 का बी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब आपने देकर आए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए कुछ क्वेश्चन हम आधे पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग का टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कल साइंस का ही एग्जाम है। 25 मिलाइएगा। 25 है ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं कि डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी स्टूडेंट लगा कर आए हैं बिल्कुल सही जवाब अपने लगाए हैं। यहाँ पे करा है 26 कर बरहा समाज, तो बरहा समाज हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मिलाइएगा 27 है कि यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय समाचार पत्रों से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट इसका ए लगा कर आया है बिल्कुल सही जवाब आपने लगा कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बिल्कुल है। यहाँ 28 मिलाइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। तो 28 का बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दास कैपिटल। नेक्स्ट है 29 है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो रूसो कहाँ के दार्शनिक था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस के दार्शनिक था। 30 नंबर आप सब बताइएगा कि यहाँ पे कह रहा है बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन, तो इससे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट इसका बी आंसर लगा कर आए हैं बिल्कुल सही जवाब आपने दिए हैं, फिरोज शाह मेहता। 31 है कह रहा है जेनेवा समझौता का संबंध निम्न में से किससे। यहाँ पे कह रहा है जेनेवा समझौता का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो इसका राइट आंसर 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद चीन समस्या से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है 32 का जवाब बताइएगा, आप सब कमेंट में बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे कह रहा है अंकरवाट का मंदिर, तो अंकरवाट का मंदिर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। 33 है कि प्रोफेसर रैगन नरकस किस धारणा को बताया था। धारणा को बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट लगाए बिल्कुल सही जवाब आपने दिए हैं, गरीबी का कुचक्र। और 34 है देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सिटिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया था। 35 आप मिलाइएगा कि भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1951 में प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पे 36 है कि विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट, इसे लेटर जो भी स्टूडेंट इसका बी लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब आपने दिए है, महबूल उल हक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, यह भी फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। 37 मिलाइएगा। कह रहा है यहाँ पे कि बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी, डच। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलाइएगा। 38 का क्या होगा। तो 38 का हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है संपूर्ण क्रांति से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट इसका 38 का सी लगा है बिल्कुल सही जवाब आपका है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछ नहीं रहा है। यहाँ भी वैसे कुछ हार्ड है, जो नहीं पढ़े उनके लिए तो हार्ड लगवे करेगा। यहाँ से है
39 है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। और यहाँ पे कह रहा है 40 कह रहा है भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 41 मिलाइएगा। 41 कह रहा है कि निम्न में अभ्र का प्रसार है, तो अभ्र का प्रकार है, सॉरी प्रकार है, तो प्रकार है, तो इसका राइट आंसर 41 का जो भी स्टूडेंट सी लगा कर आए हैं बिल्कुल सही जवाब है मॉस्को वाइट। 42 का मिलाइएगा। 42 यहाँ पे कह रहा है कि भारत में गन्ना उत्पादन, तो गन्ना उत्पादन ये इसका राइट आंसर होगा 42 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और 43 का जो भी भारत में रेल परिवहन कब शुरू हुआ था, 1853 में, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाइएगा 44 बागमती, यहाँ पे करा बागमती परियोजना, तो 44 का आंसर हो जाएगा ए सीतामढ़ी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 40 कितना था 45 मिलाइएगा। 45 मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, श्वेत क्रांति से। और 46 है कि अंडमान और निकोबार, तो इससे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट इसका 46 का बी आंसर लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है दीपा। यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह हमने वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के बोर्ड एग्जाम या अन्य एग्जाम के लिए। 47 है कि राउरकेला, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट इसका 47 का डी लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 48 मिलाइएगा। करा निम्नलिखित पत्तनों में से कौन पश्चिमी तट पर स्थित है, तो इसका 48 का बता देते हैं कि इसका राइट आंसर सी होगा, कंडला, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 के मिलाइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में की समझौता यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट 49 का ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं यहाँ पे बता देते हैं, सॉरी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता कर रहा है सविनय अवज्ञा, यहाँ पे कर रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थगित किया गया, तो दिल्ली समझौता के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर मिलाइएगा। ये कह रहा है यहाँ पे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका 50 का हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। और 51 का आंसर बताइएगा। यहाँ 51 का ऑप्शन मिलाइएगा। यहाँ कर रहा है स्वर्ण खदान, स्वर्ण खदान के लिए निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध है, तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी हो जाएगा, क्या होगा डी होगा, कोलार, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए टाइम पास हमने नहीं करने का काम कर दिया, यदि टाइम पास करेंगे तो आप लोग का कल बोर्ड एग्जाम है, इसलिए मतलब कम समय हमने आंसर मिलाने का काम करते हैं। और 52 है कि बहुत सारे यूट्यूबर को देख रहे हैं कि 1-2 घंटा मिला दे रहे हैं आंसर ही मिलाने में, लग रहे हैं जैसे कि पढ़ा रहे हैं, क्लास करा रहे हैं। यहाँ पे है 52 है निम्न में से किसमें मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है, तो 52 का है, 52 का ऑप्शन नंबर बी है, बी सही जवाब है। और यहाँ पे कह रहा है 53 के मिलाइएगा आप सब। 53 कह रहा है कि गोदावरी एवं कृष्णा, तो गोदावरी एवं कृष्णा से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय राजमार्ग 4। और 54 है, 54 का मिलाइएगा, रुक जाइए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 54 है कि ज्वार उत्पादन, ज्वार उत्पादन से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट इसका डी आंसर लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा, इसका राइट आंसर महाराष्ट्र मिला लीजिएगा। 55 का मिलाइएगा। निम्न में से किसे उद्योग का जनक कहा जाता है, तो इसका 55 का आंसर याद मिला लीजिएगा, लौह और इस्पात उद्योग को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 55 का बी। और 56 का निम्नलिखित में किस परिवहन का पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है, तो 56 का हम बता देते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी जो भी स्टूडेंट लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब आपने देकर आए हैं। 57 का हनोई समझौता से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट 57 का सी आंसर लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब आपने लगाया, फ्रांस और वियतनाम। और यहाँ पे है 58 है कि कह रहा है डांडी मार्च, डांडी मार्च, तो इसका जो भी स्टूडेंट इसका 58 का डी आंसर लगाए हैं 24 दिनों के लिए था, बी जो भी स्टूडेंट लगाए हैं उनका गलत जवाब है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 24 दिनों के लिए था। नेक्स्ट मिलाइएगा 59 मिलेगा। स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो 59 का जो भी स्टूडेंट इलाहाबाद लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब आपका है। और यहाँ 60 का मिलाइएगा। अखिल भारतीय ट्रेड से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब आपने देख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इसका लाला लाजपत राय। 61 है। 61 बताने से पहले आप लोग
आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। यहाँ पे 61 है। 61 क्या करा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो भी स्टूडेंट लगा कर आए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना बिहार की राजधानी कब बनी? तो आप सभी को पता होना चाहिए पटना बिहार की राजधानी कब बनी। तो इसका राइट आंसर 1912 में बना था। पटना बिहार की राजधानी कब बना था? तो 1912 में। 63 का मिलाइएगा, कह द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट 63 का जो भी स्टूडेंट सी लगाए हैं, बिल्कुल सही जवाब आपने देकर आए हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, केवल आप सब आंसर मिलाते चलिएगा। 64 है, निम्नलिखित में से इटली की नई राज्यों में विभाजित कर दिया गया है। तो 64 का आप सभी को बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी डी होगा। ये जो भी स्टूडेंट लगाए हैं गलत जवाब है। ये रहा 1 लाख का सवाल कि कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है। तो आप सभी को पता होगा 1 लाख का सवाल है, इसका कौन सा आप आंसर दे के आए हैं बताइए कमेंट में। 65 का आंसर जलोढ़ मृदा, जिनका भी यह कॉपी है 1 लाख उन्होंने जीत गए हैं। 66 का मिलाएगा, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 67 है कि कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का बी, बेगूसराय में कांवर झील है, हम अपना बिहार में। 68 का 68 का मिलाइएगा, कर आए संयुक्त वन प्रबंधन से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट 68 का डी लगा कर आए हैं, बिल्कुल सही जवाब अपने देकर आए हैं। और 69 का मिला लीजिएगा, 1934 बिहार से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट से 69 का बी लगा कर आए हैं भूकंप, बिल्कुल सही जवाब अपने देकर आए हैं, बिल्कुल सही जवाब देकर आए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल मिलेंगे साइंस में इस तरह आंसर की के साथ, और आगे भी मिलेंगे। 70 का बताइएगा क्या आप लोग सब मना इसका राइट आंसर देकर आए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मानव जाति आपदा, यहाँ कह रहा है मानव जनित आपदा यानी कृत्रिम आपदा कौन सा हो जाएगा? तो इसके में है 70 का आंसर आप सब बताइएगा। इसका राइट आंसर महामारी जो भी स्टूडेंट लगाए हैं बिल्कुल सही। ये सब बाढ़ तो प्रकृति है, भूस्खलन प्रकृति की है, भूमि को घिसकना, और भूकंप भी क्या है प्रकृति। यह हो जाएगा महामारी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 71 का रहा है कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? तो 71 का बताते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो भी स्टूडेंट लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है, कोसी नदी पर। 72 मिलाइएगा, यहाँ पे कह रहा है सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर है? तो 72 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए, जो भी स्टूडेंट कृष्णा नदी पर लगाए हैं बिल्कुल गलत जवाब है आपका। 73 का केंद्रीय सहकारी बैंक, तो केंद्रीय सहकारी बैंक से रिलेटेड यानी 73 का जो भी स्टूडेंट इसका सी आंसर लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है, जिला स्तरीय। 74 बताइएगा, 74 यहाँ के भूमि बंधक, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है भूमि बंधक बैंक से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट 74 का डी लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब। बी जो भी लगाए हैं उनका गलत जवाब है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, डी। 75 मिलाइएगा, 75 का रहा है कि मेगलेन समिति से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट 75 का बी लगा कर आए हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका, सहकारिता की समीक्षा। 76 का आंसर बताइएगा, यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है, तो इसका राइट आंसर यानी 76 का जो भी स्टूडेंट इसका 76 का सी लगा कर आए हैं बिल्कुल शिक्षा इसका राइट आंसर होगा सी। और 77 का बताइएगा क्या आंसर लगा कर कह रहा है 1991 का आर्थिक सुधारों से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट 77 का डी आंसर लगा कर हैं बिल्कुल सही जवाब आपने देकर आए हैं। 78 का मिलेगा, 78 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पहली बार कब अधिनियमित किया गया? तो इसका 78 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 का मिलेगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, भारत में कितने राज्य उपभोक्ता आयोग काम कर रहे हैं? तो इसका 79 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। आप सभी ने लास्ट क्वेश्चन सही बनाए होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत के आर्थिक सुधारों के समय
भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम बताते हैं इसका क्या था। तो राइट आंसर आप सब बताइए कमेंट में क्या था। जो भी स्टूडेंट सी लगाए हैं उनका बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट बी लगा कर आए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, यानी पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो आप लोग सब बताइएगा 80 में 40 ही बनाना था और बताइएगा 40 बना कर आए थे, जिसमें कितना आपका सही हुआ है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट में आंसर की में, और जय हिंद।